इससे स्टार्ट करने जा रहा हूँ। ठीक है भी, तो वो अपन करते हैं। जैसे कि मैंने आपको कुछ हेल्पिंग वर्ब बताई थी, उनकी हिंदी भी बताई थी मैंने आपको, पहले देना चाहिए। ओके, मैंने आपको कुछ हेल्पिंग वर्ब्स बताई थी। तो हेल्पिंग वर्ब्स अपनी क्या क्या थी, जैसे कि ऐसी या यस, और क्या था, डस था, डस। ठीक है, तो इन दोनों की जो मैंने आपको हिंदी बताई थी वो क्या है, ता है और ती है। तो जो ता है वो किसके लिए यूज होता है, मेल के लिए, और जो ती है वो किसके लिए यूज होता है, फीमेल के लिए। ठीक है, आपको एग्जांपल दे दूं, जैसे कि मैंने आपको 3 पर्सन बताए थे। पर्सन कौन कौन से बताए थे मैंने, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, यही है ना। तो ये सिंगुलर भी होता है और ये प्लूरल भी होता है। पर्सन जो फर्स्ट पर्सन होता है वो कौन सा होता है, बोलने वाला। सेकंड पर्सन कौन होता है, सुनने वाला। और थर्ड पर्सन कौन होता है, जिसके बारे में बात की जाए, यही होता है ना। तो अगर बोलने वाला एक है तो वो अपने आप को क्या कहेगा, आई। आई मतलब मैं, तो वो अपने आप को क्या कहेगा, आई कहेगा। और अगर बोलने वाला एक से ज्यादा है तो वो अपने आप को क्या कहेंगे, वी कहेंगे। क्या कहेंगे, वी। वी मतलब हाँ। तो जो सेकंड पर्सन है वो प्लूरल में ही रखा गया है, क्यों, क्योंकि अब एक को भी यू कहते हैं और एक से ज्यादा को भी यू कहते हैं। और जो थर्ड पर्सन है, अगर मेल है तो ही, फीमेल है तो शी, अगर वस्तु है तो इट, अदरवाइज नेम भी थर्ड पर्सन में आता है साथ साथ। अच्छा, थर्ड पर्सन प्लूरल क्या है भाई, दे, यही है ना। तो आपको याद करने का एक तरीका है कि ये पर्सन कैसे याद किए जाएंगे। जैसे आप राइट साइड, ये अपनी राइट साइड है और ये अपनी लेफ्ट साइड है। तो राइट साइड सब, ये इमेज अपने यहां बनानी होगी। सबसे ऊपर राइट साइड प्लूरल है ना, तो सबसे ऊपर क्या है, वी। दूसरे नंबर पर क्या है, यू। और तीसरे नंबर पर क्या है, दे। और लेफ्ट साइड चलते हैं तो सबसे ऊपर क्या है, आई। दूसरे नंबर पे है, मी। थर्ड, तीसरे नंबर पे ही, शी, इट, ने। आपको याद रह जाएगी, बेटो दो भाई। तो ये इसको मैं साफ करूं। तो उसी प्रकार जैसे कि मैं आपको कहता हूं कि ही, यहां मैंने लिख दिया डांस, डांस लिख दिया, तो ही मतलब वह, डांस मतलब नाचना, साथ में मैंने एस लगा दिया। तो एस के मैंने आपको 2 मतलब बताए, कौन कौन से बताओ, एनीबॉडी एल्स, ता है, ती है। तो सब्जेक्ट कौन सा है, मेल, तो हम क्या मानेंगे, ता है। ठीक है भी, तो मैंने यहां ता है कर दिया। तो हिंदी क्या बनी, वह नाचता है, और ही डांसेस। अगर मैं यहाँ शी कर दूं तो ये क्या बन जाएगा, ती है, तो मतलब वह नाचती है। मतलब समझ में आ रहा है, ठीक है भाई। तो आपको ये चीजें कुछ पता होनी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो जैसे कि उसी प्रकार, जैसे कि ऐसे ही इसका मतलब ता है और ती है, और डस का मतलब ता है या ती है, उसी प्रकार डू का मतलब क्या है, ते हैं। डू का मतलब क्या है, ते हैं। ठीक है भी। और उसी प्रकार डिड, डिड का मतलब क्या है, था, ती थी और ते थे। मतलब था, थी सिंगुलर, थे प्लूरल। मतलब ये अपने आप में सिंगुलर भी है और अपने आप में प्लूरल भी है। ठीक है भाई। उसी प्रकार इज, एम और आर। तो इस का मतलब है, एम का मतलब हूं और आर का मतलब है। इसी प्रकार पास में वॉज, वॉज का मतलब था या फिर थी, और वर का मतलब थे। ठीक है भाई। तो ये चीजें आपको याद रखनी होंगी। ठीक है भाई। जिस प्रकार नीम के बिना मकान नहीं डाल सकते, उसी प्रकार इनके बिना इंग्लिश की तैयारी नहीं कर सकते।
ठीक है भाई, तो कर दूं साहब, कोई डाउट हो? हाँ जी, कौन? या आ सकते हो, तो ये आप नोट कर सकते हो, नोट करना है। जैसे एस या यस और डस, इन दोनों का मतलब हिंदी में क्या है, ता है और ती है, ये मेल के लिए और ये फीमेल के लिए। उसी प्रकार डू का मतलब ये हेल्पिंग वर्ब है, ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब, ये हेल्पिंग वर्ब है जो आपको याद करनी होगी, ठीक है भाई। देखो शाबाश, जल्दी से साथ साथ में उतारते रहा करो, उतार लिया भाई। इसी प्रकार ये एक बार आप उनसे नोटबुक पे लिख लेना, ठीक है भाई। हाँ ठीक है भाई, हाँ ठीक ठीक, उसी इन्हीं की तरह, चलो आप साथ साथ में लिखते रहो, बनिए। इसी प्रकार ट्रिपल एच होता है, क्या होता है, ट्रिपल एच। कौन कौन सा होता है, हैज, हैव और हैड। अगर इन तीनों के बाद आपको वर्ब की तीसरी फॉर्म मिल जाती है, जैसे आपको हैज के बाद वर्ब की तीसरी फॉर्म मिल जाए, आपको हैव के बाद वर्ब की तीसरी फॉर्म मिल जाए, और आपको हैड के बाद वर्ब की तीसरी फॉर्म मिल जाए, तो आप क्या करोगे, ठीक है। तो अगर आपको हैज के बाद वर्ब की तीसरी फॉर्म मिल जाती है, तो उसको आप हिंदी में क्या कहोगे, चुका है। क्या कहोगे, चुका है या फिर चुकी है। मेल के लिए चुका है, फीमेल के लिए चुकी है। उसी प्रकार अगर आपको हैव के बाद वर्ब की तीसरी फॉर्म मिल जाए, फिर इसको क्या मानोगे आप, चुके हैं, नहीं प्रेजेंट में ये, ठीक है भाई। उसी प्रकार आपको हैड के बाद वर्ब की तीसरी फॉर्म मिल जाए, फिर ये क्या होगा, चुका था, चुकी थी, या और चुके थे, ठीक है भाई। ये पास्ट के लिए होता है और ये सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है, जैसे कि डिड था, था, थी और थे थे। और ये तो जो, अगर इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो, आ या फिर ई में, जैसे मैं आपको बता दूं, ये तो मैंने समझाने के लिए चुका चुका चुकी और चुके यूज किया। जैसे कि मैं कहूं कि मेरी उंगली कट चुकी है, उसको आप ऐसे भी तो बोल सकते हैं कि मेरी उंगली कट गई, तो ई में आ गया। अगर आप ऐसे कहें वह जा चुका है, उसको आप ऐसे भी तो बोल सकते हैं वह गया, ठीक है भाई। तो ऐसे भी तो बोल सकते हैं कि वह काम कर चुका है, उसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि उसने अपना काम कर लिया, तो ये आ गया, ठीक है भाई। तो ये है अगर आपको ट्रिपल एच के बाद वर्ब की तीसरी फॉर्म मिले। तो अगर ये ऊपर वाले लिख लिया भाई, कब सा, चलो, तो ये तो था कि अगर आपको ट्रिपल एच के बाद वर्ब की तीसरी फॉर्म मिले। अगर आपको ट्रिपल एच के बाद वर्ब की तीसरी फॉर्म न मिले, हैज, हैव, वही है ट्रिपल एच, हैड, अगर इसके बाद आपको वर्ब की तीसरी फॉर्म नहीं मिलती, तो इसका जो अर्थ है, इसका जो मीनिंग है वो बदल जाएगा। कैसे बदल जाएगा, जैसे हैज के बाद और हैव के बाद या हैड के बाद, पहले क्या आपको वर्ब की तीसरी फॉर्म मिली थी, लेकिन अगर आपको वर्ब की तीसरी फॉर्म न मिले तो हैज क्या माना जाएगा, रखता है या फिर रखती है, और हैव क्या माना जाएगा, रखते हैं, और हैड क्या माना जाएगा, रखता था, रखती थी और रखते थे, ठीक है भाई। इसको आप के पास भी बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो, के पास। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे दूं, ठीक है भाई, ये अपने एग्जांपल है कि ही हैज अ पेन। अगर एक एग्जांपल मैं आपको दे दूं, ही हैज कंप्लीटेड हिज वर्क, ठीक है भाई। तो ध्यान दें, अपने एग्जांपल में हैज के बाद क्या है, वर्ब की तीसरी फॉर्म है ना, है या नहीं है ना। उसी प्रकार यहां पे हैज के बाद वर्ब की तीसरी फॉर्म नहीं है, मतलब ए कोई तीसरी फॉर्म थोड़ी नहीं, लेकिन कंप्लीटेड जरूर है। तो अगर मैंने कहा हैज के बाद वर्ब की तीसरी फॉर्म हो, तो उसको आप क्या मानोगे, चुका है या फिर चुकी है। तो अब हिंदी बनाओ, शाबाश।
ही मतलब वह, हैज मतलब चुका है, कंप्लीटेड मतलब कर, हिज वर्क मतलब अपना काम, हिज वर्क मतलब अपना काम। तो हिंदी क्या बन गई कि वह अपना काम कर चुका है या उसने अपना काम कर लिया। ठीक है भाई, लेकिन अब इसके बाद वर्ब की तीसरी फॉर्म नहीं है, तो इसकी हिंदी बनाएंगे तो कैसे बनेगी कि वह रखता है आप पेन, वह एक पेन रखता है। तो इसको आप ऐसे भी तो बोल सकते कि उसके पास एक पेन है। अगर इसको इंटरो में लो तो हैव यू अ पेन, क्या आपके पास पेन है, तो आपको या आई हैव अ पेन, कि मेरे पास पेन है। तो ये चीजें समझ में आ गई भाई। किसी को कोई डाउट हो तो आप बता सकते हो। ठीक है भाई, तो ये आता मैं इसको करूं साहब। तो इसके बाद देखो, अगर आपको ट्रिपल एच, यही ट्रिपल एच, ध्यान दे भाई, हैज और हैड, अगर इन तीनों के बाद आपको टू मिले, क्या मिल जाए, टू। पहले क्या मिला, वर्ब की तीसरी फॉर्म, फिर क्या, वर्ब की तीसरी फॉर्म है नहीं, और फिर इसके बाद आपको ट्रिपल एच के बाद आपको टू मिले, तो आप क्या करोगे। तो अगर आप ये मजबूरी का रूप धारण कर लेता है, किसका, मजबूरी, इसको आप पढ़ता है या पढ़ता था। ठीक है भाई, तो मतलब हैड के लिए तो पढ़ता था यूज करोगे, इन दोनों के लिए आप पढ़ता है यूज करोगे। एग्जाम्पल दे देता हूं, ये ऊपर वाला मैं साफ कर रहा हूं। ठीक है भाई, एग्जाम्पल क्या अपना ध्यान देना कि ही हैज टू डांस, ध्यान देना। अब हैज के बाद क्या है, टू है, तो ही मतलब उसे, हैज टू मतलब पढ़ता है, डांस मतलब नाचना, तो हिंदी क्या करेंगे, उसे नाचना पड़ता है। तो मतलब कहीं ना कहीं मजबूरी है, मजबूरी के लिए ये शब्द यूज होता है। इंग्लिश में टू यूज होता है ट्रिपल एच के साथ, है कि नहीं। जैसे मैं यहाँ शी लगा दूं तो क्या बन गया, उसे नाचना पड़ता है। अगर मैं यहाँ हैज की जगह पे आपको हैड लगा दूं तो क्या बन गया, उसे नाचना पड़ता था। ठीक है भाई, कोई दिक्कत कर लोगे अब। तो ये ट्रिपल एच का यूज है, मिटो दो भाई सारा कुछ, इतना तो कर ही लेना आप। ठीक है भाई, सबसे पहले अच्छा, जो अब मेन आपको सब्जेक्ट की बात बताने जा रहा हूं, सब्जेक्ट, क्योंकि कोई भी सेंटेंस है, जैसे इंग्लिश अगर शुरू होती है, सबसे पहले क्या बना, लेटर बना, फिर लेटर के साथ यूज प्लस किया तो क्या बना, वर्ड बना, फिर वर्ड को वर्ड के साथ यूज किया तो क्या बना, फ्रेज बना, फिर फ्रेज को फ्रेज से ऐड किया तो क्या बना, सेंटेंस बना, यही बना ना। फिर अपना सेंटेंस में क्या होता है, वर्ब ऑब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट होता है। तो अपन अपने को सबसे पहले सब्जेक्ट का पता होना चाहिए, किसका पता होना चाहिए, सब्जेक्ट का। तो आपको सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट ही ऑब्जेक्ट बनता है। ठीक है भाई, तो सब्जेक्ट ही ऑब्जेक्ट भी होता है। ठीक है भाई, तो वो कैसे होता है उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए, जो मैं आपको आज करवा रहा हूं। ठीक है भाई, तो जैसे सबसे पहले अपन यूज करेंगे सब्जेक्ट, फिर क्या यूज करेंगे, ऑब्जेक्ट। ठीक है भाई, फिर अपन यूज क्या करेंगे, पॉजेसिव नाउन, फिर यूज क्या करेंगे, पॉजेसिव प्रोनाउन, फिर यूज करेंगे रिफ्लेक्सिव नाउन या फिर प्रोनाउन। ठीक है भाई, तो ये होते हैं। तो ये याद रखना, ये कैसे आपको, देखो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर क्या था, बोलो शाबाश, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर क्या था अपना, आई। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर क्या था, आई। तो आई जब सामने जाके ऑब्जेक्ट का रूप धारण करेगा, ठीक है भाई, तो वो अपने आप को क्या बना लेगा, मी। मतलब आई मतलब मैं, मी मतलब मुझे। ठीक है भाई, पॉजेसिव होता है ग्रहण करना, पॉजेसिव क्या होता है, ग्रहण करना। नाउन होता है संज्ञा, ये अपने साथ किसको लेके आएगा, संज्ञा को लेके आएगा। ठीक है भाई, तो पॉजेसिव नाउन माई, तो देखो माई अकेला नहीं होता, साथ में किसी ना किसी को, नाउन को साथ जरूर लेके आएगा। फिर पॉजेसिव प्रोनाउन माई, तो माई जो इसमें जो पॉजेसिव प्रोनाउन है, इसमें ऑलरेडी खुद में ही क्या समाया हुआ है, हाँ भाई, नाउन अपने आप में लेके आएगा ये। फिर लास्ट में इसका ये अपने आप को खुद के रूप में शो करेगा, तो माई सेल्फ। बात समझ आई,
जैसे मैं, मुझे, मेरा, माई मतलब पक्का मेरा, यहाँ पे अपना हक ही जता देगा वो, और माई सेल्फ मतलब मैं खुद। अब बात समझ में आई। उसी प्रकार अब चलते हैं, फर्स्ट पर्सन का प्लूरल क्या था? शाबाश, फर्स्ट पर्सन का प्लूरल क्या था भाई? वी। तो वी का ऑब्जेक्ट क्या बनेगा? अस। वी मतलब हम, अस मतलब हमें। उसी प्रकार आ, तो यहाँ नाउन होगा, और यहाँ आस, और यहाँ आर सेल्वस। ठीक है भाई, हम खुद। कर लोगे? उसी प्रकार यू सेकंड पर्सन है, यू का यू ही रहेगा, यहाँ पे योर होगा, ये नाउन होगा यहाँ पे, फिर यहाँ पे योर्स होगा, और यहाँ पे योर सेल्फ होगा। ठीक है भाई, यहां तक किसी को कोई डाउट हो? हाँ भाई, अगर किसी को कोई डाउट है तो यू कैन टेल मी, आप मुझे बता सकते हो भाई। ठीक है, तो उसी प्रकार यहाँ थर्ड पर्सन सिंगुलर की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? थर्ड पर्सन सिंगुलर। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर कौन सा है? शाबाश, मेल के लिए ही। तो ही का ऑब्जेक्ट क्या होगा? हिम होगा, और पॉसेसिव नाउन क्या होगा? हिज होगा। ये होता ही नहीं है, तो ये हिमसेल्फ होगा। ये क्या होगा? हिमसेल्फ होगा। यहां तक किसी को कोई डाउट? उसी प्रकार फीमेल के लिए क्या यूज करते हैं हम? शी। उसका ऑब्जेक्ट क्या होगा? हर होगा, और यहाँ पे भी हर होगा, और यहाँ पे हर्ष होगा, और यहाँ पे हर सेल्फ होगा। यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं? तो यहाँ पे इट होगा, ऑब्जेक्ट भी इट होगा, और ये इट्स होगा, और ये इट सेल्फ होगा। ठीक है भाई, ये इट सेल्फ होगा। उसी प्रकार जो नाम है वो तो नाम ही रहेगा। उसी प्रकार फिर दे, तो दे का ऑब्जेक्ट देम होगा। ठीक है भाई, और ये दिया होगा, और ये दियर्स होगा, और ये देम सेल्वस होगा। ठीक है भाई, तो सेल्वस वाले दो ही हैं। कौन कौन से हैं? एक तो देम सेल्वस और एक आर सेल्वस, बाकी सारे सेल्फ वाले हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर है आपको याद होना चाहिए, फिर आपकी जो इंग्लिश है स्टार्ट की जाएगी। बात समझ में आई क्या? तो मतलब ये है कि ये चीजें आपको याद होनी बहुत ही जरूरी है। तो आप लिख लो, शाबाश, उतार लो सारा, और ये घर जाके कर करके देखना। ठीक है भाई, तो इसके बाद जो आपकी क्लास है, देख लिया भाई? बेटा दो, हाँ बेटा, हाँ कर दो साहब। तो अब चलते हैं, देखो सबसे पहले आपको समझाने के लिए मुझे आपको टेंस करवाने पड़ेंगे। ठीक है, फिर आपको हर चीज करवाने में मुझे आसानी हो जाएगी। तो सबसे पहले मैं आपसे पूछूं कि टेंस होता क्या है? टेंस होता क्या है? ठीक है भाई, अक्सर किसी से पूछो तो वो हिंदी में बता देता है कि ये काल होता है या ये समय होता है। ठीक है, लेकिन अगर हमसे कोई पूछे कि टेंस क्या होता है, तो उसको एक्सप्लेन करके भी तो बताना पड़ेगा ना कि टेंस क्या होता है। टेंस इज अ फॉर्म, टेंस इज अ फॉर्म। टेंस एक रूप होता है। किसका रूप होता है? ऑफ अ वर्ब, ऑफ अ वर्ब मतलब क्रिया का एक रूप, क्रिया का एक रूप। और वो क्रिया का एक रूप कौन सा? विच जो क्या करता है? शोज करता है। क्या शोज करता है? द टाइम, समय, किसका? ऑफ एन एक्शन, मतलब कोई भी काम होने के समय को क्रिया का रूप जो दर्शाएगा वो क्रिया का एक रूप टेंस कहलाएगा। बात समझ में आई? क्रिया का एक रूप होगा जो हमें काम होने के समय को बताएगा, और इसीलिए वो जो क्रिया का एक रूप होगा उसी को हम टेंस कहेंगे। ठीक है भाई, तो जो टेंस होते हैं, कईयों को मिटा दो भाई, कईयों को पता क्या है, कई जैसे आप टेंस का नाम लेते हैं तो सारे काफी ज्यादातर बच्चे जो होते हैं ये कहते हैं ओहो
टेंस तो आज तक हमें समझ में ही नहीं आए, बट आई प्रॉमिस यू, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ आपको टेंस समझ में आ जाएंगे। तेरे साथ पढ़ा नहीं है? ओ ठीक है, अलग अलग बैठे आज। तो जो टेंस है तो इसका स्ट्रक्चर हमें पता होना चाहिए। टेंस जो है, टेंस के 3 बेटे हैं, पता है आपको? टेंस के कितने बेटे हैं? 3। कौन कौन से हैं? पहला जो है वो पास्ट है, दूसरा जो है वो प्रेजेंट है, और जो तीसरा है वो फ्यूचर। तो ये 3 बेटे ना टेंस के, ठीक है भाई। आपको हिंदी में जो पास्ट है वो किसको शो करेगा? था को, थी को या फिर थे को। और प्रेजेंट किसको शो करेगा? है को, हूं को और हैं को, ठीक है भाई। और फ्यूचर किसको शो करेगा? गा को, गे को, गी को। यही होगा ना। आपको पता हो कि टेंस का जो परिवार है ना वो लंबा चौड़ा है, बड़ा परिवार है ना, फिर भी ये सुखी परिवार है। लेकिन अभी तो ये कहते हैं कि छोटा परिवार सुखी परिवार है ना, लेकिन यहाँ टेंस के 3 बेटे हैं और तीनों के आगे 4 बेटे हैं, समझे? 4 बेटे हैं तीनों के। और इन्होंने परंपरा बड़ी अच्छी चलाई, ये याद करने का तरीका दे रहा हूं। इन्होंने परंपरा बहुत अच्छी चलाई। इन तीनों ने अपने बच्चों का नाम सेम रख दिया, अपने बच्चों का नाम सेम रखा। वो सेम क्यों रखा? इनकी क्वालिटीज भी सेम है। इन तीनों का जो बड़ा बेटा है वो कैसा है? सिंपल सा है। कैसा है वो? सिंपल सा है। सिंपल सा मतलब बड़ा बड़ा सा है तीनों का, तो इसीलिए इन्होंने नाम भी सेम रख दिया। और जो दूसरा बेटा है उसकी आदत क्या है? कॉन्टिन्यू। कॉन्टिन्यू मतलब जब देखो काम में लगाता है। तो तीनों के बेटे जो दूसरे नंबर वाले हैं वो सेम ही काम में बिजी रहते हैं, तो उन्होंने नाम जो उसका तीनों ने सेम रख दिया, कॉन्टिन्यू। और तीसरे की आदत बड़ी अच्छी है, वो क्या है? परफेक्ट। उसको जब भी देखो, चाय पिएगा पी ली, खाना खाएगा खा लिया, रतिया चले जाया, ठीक है। तो पार्टी पे तो जाना मत जाए, तो मतलब जब देखो वो अपना काम कंप्लीट कर चुका होता है, उसकी आदत है। और तीनों के जो बेटे हैं सेम ऐसे हैं, तीसरे नंबर वाले। बात समझे? पहला बेटा कैसा था? सिंपल सा था। दूसरा बेटा जब देखो कंटिन्यू रहता। तीसरा बेटा परफेक्ट। और जो चौथा है उसकी आदत इससे भी अच्छी है, उसकी सोच इससे भी अच्छी है, वो परफेक्ट कंटिन्यू। परफेक्ट कंटिन्यू मतलब काम पूरा करके अगला काम शुरू कर देता है, मतलब बिजी होता है वो। जब देखो उससे पूछे बड़ा काम लगा हुआ है, बोला मैंने तो एक काम पहले से कर लिया है, अब अगला काम कर रहा हूँ, ये तो मैं बोला बहुत अच्छी आदत है, ऐसा ही होना चाहिए सभी को। तो टेंस के कितने बेटे हुए बेटा? टेंस के कितने बेटे हुए? पहले 3। कौन कौन से? पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। आगे उनके 4 बेटे हैं, कौन कौन से? बड़े वाला सिंपल सा है, दूसरे वाला, तीसरा देखो पहला जो है सिंपल है, दूसरा कॉन्टिन्यू, तीसरा परफेक्ट है, चौथा परफेक्ट भी है, कॉन्टिन्यू भी है। आई यू अंडरस्टैंड? आगे फिर ये अपने बाप वाली परंपरा कैसे बोल सकते थे? परंपरा तो सेम ही रखनी पड़ती है ना। जो अपने वाला एरिया वो संस्कृति को ज्यादा महत्वता देता है, तो इन्होंने भी वैसे ही काम किया। इन्होंने भी आगे, इनके भी आगे 4 बेटे हैं, इन्होंने भी नाम सेम रख दिए। क्यों? क्योंकि उनकी भी क्वालिटीज सेम थी। तो कैसे? इन चारों का जो बड़ा बेटा है वो पॉजिटिव है। इनका जो चारों का बड़ा बेटा वो कैसे है? पॉजिटिव। मतलब जदों गल पंजाबी बोल सकता हूँ क्या? चलो हिंदी में बात करते हैं तो पंजाबी भी चलती रहेगी। तो पॉजिटिव मतलब कदे भी माड़ी गल नहीं करता, बात समझिए क्या? मतलब जब देखो पॉजिटिव रहेगा, मतलब कोई काम हो रहा उसमें से अच्छाइयां ही ढूंढेगा वो, पॉजिटिव। और जो दूसरा है सब चारों बेटों, मतलब इनके जो टेंस के चारों बेटे हैं ना, तीनों बेटों के आगे 4 बेटे, उनके 4 जो आगे बेटे हैं चारों के, वो नेगेटिव है, दूसरे नंबर वाले नेगेटिव। जब देखो नेगेटिव बात करेगा, ठीक है क्या? एक बच्चा पे मतलब खेलने जा रहा है, क्या रहा है की करेगा मतलब नेगेटिव कर रहा है, मतलब नॉट तो उसके साथ ही रहता है। क्या साथ रहता है उसके? नॉट। जहां देखो उसने नॉट यूज करना ही करना है, ठीक है भाई। और जो तीसरा है उसकी आदत है सवाल करना। क्या करना आदत है उसकी? सवाल करना।
इंटेरोगेशन तो साथ में रखता है। क्या कर रहा है, कहाँ जाएगा, क्या ये करते हैं, क्या तूने खाना खा लिया, अच्छा अच्छा कल कहाँ था, मतलब सवाल तो करना ही करना उसने। और जो चौथा है वो इंटेरोगम नेगेटिव, मतलब नॉट भी साथ में रखता है और इंटेरोगेशन भी साथ में रखता है। तो अब ये पूरा लंबा चौड़ा जो परिवार है समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से, आप लोगों को कर लोगे। तो टेंस के कितने बेटे, बोला करो, शाबाश, जोश से बोला करो। बड़ा बेटा पास्ट, दूसरा, तीसरा फ्यूचर, वेरी गुड। आगे इनके जो चारों बेटे हैं सिंपल सा है, दूसरा, तीसरा, चौथा, ओ वेरी गुड, दूसरा बड़े इंटेलिजेंट हो गए। और जो आगे इनके चार बेटे हैं, बड़े वाला पॉजिटिव है, दूसरा, तीसरा, चौथा इंटेरोगम नेगेटिव। तो ये सच्चा समझ में आ गया अभी आपको, कर दूं साहब, किसी को कोई डाउट हो, आ गई, बोलो शाबाश। अच्छा अच्छा लिख रहे हो आप, कौन सा, ये परफेक्ट कॉन्टिन्यू, मतलब परफेक्ट भी है और कॉन्टिन्यू भी है, मतलब ये ऊपर वाले दोनों बेटों की क्वालिटीज रखता है, मतलब काम पूरा भी करके रखता है फिर भी जारी रखता है। ठीक है भाई, किसी को कोई यहां तक डाउट हो तो बता सकते हो, ठीक है भाई, देख लिया। तेज ना करो, आगे बढ़ना है, पेपर नजदीक आ रहा है कि नहीं, तो सब तो ध्यान देना। तो ये मैं इधर एक बार लिख रहा हूं, ठीक है भाई, मेरे साथ बोलो शाबाश। टेंस तीन थे, कौन कौन से बोलो, पास्ट, तीसरा फ्यूचर, आगे सिंपल, परफेक्ट, आगे 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 इंटेरोगम नेगेटिव, यही स्ट्रक्चर था ना अपना। तो ये मैंने यहाँ बंद कर दिया, इसके पीछे भी एक बहुत बड़ी वजह है, वो आपको थोड़ा सा आगे बताएंगे क्या वजह है, शाबाश। यही टेंस के कितने पार्ट बताए, तीन, कौन कौन से, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। इन तीनों का बड़ा बेटा कौन सा, सिंपल, दूसरा, तीसरा, चौथा परफेक्ट कॉन्टिन्यू। तो ये जो तीन है इनके साथ बातचीत अपन बाद में करेंगे, पहले किसके बारे में बात कर लेते हैं अपन, सिंपल के बारे में, उसकी क्वालिटीज जान लेते हैं, तीनों के बड़े बेटे के बारे में जानते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ प्रेजेंट करो और यहाँ पास करो, ठीक है भाई, क्योंकि वी हैव ओनली प्रेजेंट टाइम सो वी मस्ट टेक इट सीरियसली, तो इसीलिए मैंने पहले प्रेजेंट टाइम रख दिया, ठीक है भाई। तो प्रेजेंट सिंपल में, प्रेजेंट सिंपल देखो इधर, प्रेजेंट सिंपल का पॉजिटिव, ये ना, वो सिंपल के बारे में बात करेंगे तो आगे उनके चारों बेटों के बारे में भी तो बात करनी पड़ेगी ना। तो प्रेजेंट सिंपल के पॉजिटिव में क्या लगता है बेटा, V1 के साथ S या ES, क्या लगता है, V1 के साथ S या ES। फिर देखो ध्यान से, प्रेजेंट सिंपल का पॉजिटिव हो गया, तो प्रेजेंट सिंपल का नेगेटिव इंटेरो, इंटेरोगम नेगेटिव, पीछे तीन तीन रहेगा ना, तो तीनों में क्या लगता है, डू या फिर डज प्लस में V1, यही है ना। तो आप कहोगे नोट कहां गया, वो शॉर्ट में करवाया मैंने भी। तो उसी प्रकार प्रेजेंट सिंपल के चार ढूंढ लिया अपन, उसी प्रकार फिर पास्ट सिंपल के, बोलो पास्ट सिंपल के पॉजिटिव में, पास्ट सिंपल के पॉजिटिव में क्या लगता है, V2, ठीक है। उसी प्रकार पास्ट सिंपल का नेगेटिव इंटेरो, इंटेरोगम नेगेटिव, इसमें क्या लगता है, डिड प्लस में V1, क्या लगता है, डिड प्लस में V1। उसी प्रकार फ्यूचर सिंपल के चारों में क्या लगेगा, विल या फिर शैल प्लस में V1, ठीक है। ये शॉर्ट मतलब जो मैंने छोटे छोटे वर्ड इसलिए लिखे थे, अब आपको रिपीट हो जाएगा, तो ध्यान देना कि प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, इसका बड़ा बेटा क्या था, सिंपल। तो बोलो फिर मेरे साथ, प्रेजेंट सिंपल के उधर देखो
प्रेजेंट सिंपल के पॉजिटिव में क्या लगता है, V1 के साथ SER फिर आगे बोलो, प्रेजेंट सिंपल के नेगेटिव इंटेरो कम नेगेटिव में डू या फिर डज प्लस में V1। उसी प्रकार पास्ट सिंपल के बोलो, पास्ट सिंपल के पॉजिटिव में ऐसे बोलना चाहिए ना, पास्ट सिंपल के पॉजिटिव, पास्ट सिंपल का बड़ा बेटा कौन सा, पॉजिटिव है ना, तो पास्ट सिंपल के पॉजिटिव में V2। उसी प्रकार पास्ट सिंपल के नेगेटिव इंटेरो कम नेगेटिव में डिड प्लस में V1। और फ्यूचर सिंपल के चारों में विल शैल प्लस में V1। तो ये स्ट्रक्चर है अपना, यही है ना। तो सबसे पहले आपको बता दूं यूज ऑफ हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब जो है इसमें उसका यूज किस किस के साथ होता है, ध्यान देना, एस या ES, साथ में क्या है डज, इसके पीछे भी ES है। फिर दूसरी अपनी क्या है डू, तीसरी कौन सी अपनी डिड, और चौथी शैल और विल, ये है ना अपनी हेल्पिंग वर्ब। तो इसका हिंदी में मैंने क्या मतलब बताया था, शाबाश, एस या ES और डज का ता है या फिर ती है। तो ता है या फिर ती है, तो है से ही पता चल रहा है ये क्या है, सिंगुलर है। एक तो प्रेजेंट है से पता चल रहा है प्रेजेंट है, और है से एक चीज और पता चल रही है कि ये सिंगुलर है, ठीक है भाई। तो ये जो यूज होता है ये किसके साथ यूज होगा, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ, किसके साथ, थर्ड पर्सन सिंगुलर। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर याद करो, लेफ्ट साइड देखो, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, तो सिंगुलर प्लूरल। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर क्या था, आई, प्लूरल क्या था, वी, सेकंड पर्सन यू, थर्ड पर्सन प्लूरल क्या था, दे, और थर्ड पर्सन सिंगुलर क्या था, ही, शी, इट, ने। तो ये किसके साथ यूज होगा, थर्ड पर्सन सिंगुलर। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर क्या क्या है, शाबाश बोलो, ही, शी, बोलते जाओ शाबाश, ही, शी, इट, नेम और सिंगुलर नाउन, एक वचन संज्ञा। किसी को कोई डाउट? तो फिर रह क्या गया, डू का मतलब क्या है, ते हैं से पता चला ये प्लूरल है। तो रह क्या गया, आई, बोलो शाबाश, क्या रह गया, वी, क्या रह गया, यू, क्या रह गया, दे, और प्लूरल नाउन बहुवचन संज्ञा, ठीक है भाई। उसी प्रकार डिड का मतलब तो ता था, ती थी, ते थे, मतलब सिंगुलर भी है प्लूरल भी है। तो मतलब ये फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, सिंगुलर, प्लूरल, नाउन, मतलब सभी के साथ ही लगता है। और जो शैल है वो ओनली फर्स्ट पर्सन के साथ, वो भी सिंगुलर या प्लूरल, ठीक है भाई। तो मतलब आई और वी के साथ, और बाकी के साथ विल आ जाएगा। तो ये आपकी हेल्पिंग वर्ब है। यहां तक किसी को कोई डाउट, कर लोगे? हाँ भाई, तो इसको मैं साफ कर रहा हूं, ठीक है भाई, ध्यान देना। ये यहां तक। अब है यूज ऑफ सिंपल टेंस, यूज ऑफ सिंपल टेंस, कि सिंपल टेंस कहां यूज होगा, ठीक है भाई। तो मैंने ये स्ट्रक्चर मैं फिर से बनाने जा रहा हूं, क्योंकि ये बार बार अपने को काम आने वाला है। कौन सा, टेंस, टेंस के कौन कौन से पार्ट है भी बोलो, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, और आगे सिंपल, कंटिन्यू, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यू, आगे पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटेरो कम नेगेटिव, ठीक है भाई। तो इधर चलते हैं यूज ऑफ सिंपल टेंस, ठीक है भाई, यहां से दिख रहा है, ठीक है भाई, ध्यान देना। यूज ऑफ सिंपल टेंस, सबसे पहला पॉइंट जो है हैबिचुअल एक्शन। क्या भाई, हैबिचुअल एक्शन। हैबिचुअल एक्शन मतलब आदत का वर्णन करने के लिए, मतलब कोई भी बात अगर आदत में जाएगी तो वो किस में बोली जाएगी, सिंपल में बोली जाएगी, सिंपल टेंस में बोली जाएगी, ठीक है भाई। तो लेकिन आपको एक चीज बता दूं, ये समय कैसे ढूंढेंगे, ये समय कैसे ढूंढेंगे अपना कि ये पास्ट का है सेंटेंस या फिर ये फ्यूचर का है। तो इसके लिए आपको ये ध्यान रखना होगा, अगर वाक्य में आपको यस्टरडे मिल जाए, क्या मिल जाए, यस्टरडे, अगर वाक्य में आपको लास्ट मिल जाए, अगर आपको अगो मिल जाए, अगर आपको
प्रीवियस मिल जाए, अगर आपको बीता हुआ सन मिल जाए, तो वो वाक्य किसका मानोगे आप? पास्ट का मानोगे, ठीक है। और अगर फ्यूचर का कैसे ढूंढोगे? फ्यूचर का शाबाश, ठीक है। अगर वाक्य में आपको टुमारो मिल जाए, अगर वाक्य में आपको नेक्स्ट मिल जाए, अगर वाक्य में आपको आने वाला सन मिल जाए, ठीक है भाई, तो वो वाक्य किसका मानोगे आप? फ्यूचर का। अगर ना तो इनमें से कोई वर्ड हो और ना ही इनमें से कोई वर्ड हो, तो इट मींस वो वाक्य किसका होगा? प्रेजेंट का बच गया ना, प्रेजेंट का ही बचेगा। तो उसी प्रकार अब चलते हैं इधर कि हैबिचुअल एक्शन, आदत का वर्णन करने के लिए। तो आदत के लिए कुछ वर्ड होते हैं, आदत के लिए कुछ वर्ड होते हैं जो हमें ये बता देंगे कि ये वाक्य किसका है? आदत का है। और आदत को आप किस में लेके चलेंगे? सिंपल में। तो आदत के लिए अगर आपको वाक्य में डेली मिल जाए, ठीक है भाई, उसी प्रकार रेयरली मिल जाए, उसी प्रकार अर्ली मिल जाए, उसी प्रकार आपको यूजली मिल जाए, आपको जनरली मिल जाए, जैसे जनरली मिल जाए, अगर आपको ये हो गया, ठीक है भाई, नहीं ये अवेलेबल नहीं है। अगर आपको ऑलवेज मिल जाए, सदा, ठीक है। अगर आपको नेवर, कभी भी नहीं मिल जाए, अगर आपको एवरी मिल जाए, अगर आपको ऑफन मिल जाए, प्राय, ठीक है भाई, अगर आपको समटाइम्स मिल जाए, अगर आपको वंस आ, ट्वाइस आ, या फिर थ्राइस आ, यहाँ आपको कुछ ना कुछ मिलेगा। जैसे वंस अ डे, दिन में एक बार, ठीक है, ट्वाइस अ डे, या मंथ, वीक, ईयर, कुछ भी मिल सकता है। तो ये जो शब्द हैं, इनमें से कोई भी आपको वर्ड, जैसे डेली हो गया, रेयरली हो गया, अर्ली हो गया, इनमें से कोई भी मिलता है, तो इट मींस आपको ये पता चल जाएगा कि ये वाक्य आदत का है, हैबिचुअल, ठीक है। तो हैबिचुअल को आपको किस में लेके चलेंगे? सिंपल में। अब मैं आपको एग्जांपल दूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है भाई। किसी को यहां तक डाउट हो तो इसका दूसरा पॉइंट, ये यूज कहां होगा? सिंपल टेंस, यूनिवर्सल ट्रूथ। इसका यूनिवर्सल ट्रूथ, यूनिवर्सल ट्रूथ मतलब सर्वमान्य सत्य, जिसको कोई भी झुठला ना सके, ठीक है भाई। तो वो भी वाक्य किस में जाएगा? सिंपल टेंस में जाएगा। अब मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं। एग्जांपल कैसे दूंगा? देखो, आपने अब ये खुद बनाना है, ठीक है भाई। तो मैं यहां एग्जांपल दे रहा हूं ध्यान से, कि राम डैश गो, मैंने क्या वर्ब दे दी? गो, ठीक है भाई। तो रतिया, मैंने लास्ट में क्या दे दिया? डेली। तो ये अपना मतलब जो एग्जाम्पल दिया है, इसमें एक चीज आपने पहले, सबसे पहले मैंने आपको क्या करवाया था? समय। सबसे पहले मैंने आपको क्या करवाया? टाइम करवाया, कि टेंस के 3 टाइप है। कौन कौन से हैं? प्रेजेंट है, पास्ट है और फ्यूचर है। सबसे पहले अपन वो ढूंढना है कि ये वाक्य किसका है। देखो, सबसे पहले मैंने ये करवाया ना, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। तो सबसे पहले ढूंढेंगे भी इनको। तो इनको ढूंढेंगे, कैसे ढूंढेंगे अपन? ध्यान देना कि सबसे पहले देखो कि इस लाइन में से कोई शब्द है इसमें? शाबाश। क्या इसमें यस्टरडे है? क्या इसमें लास्ट है? क्या इसमें अगो है? क्या इसमें प्रीवियस है? क्या इसमें बीता हुआ सन है? क्या? नहीं है ना। तो इट मीन ये पास्ट का नहीं है। ढूंढ लिया ना पहले। फिर इधर देखो, टुमारो है, नेक्स्ट है, आने वाला सन है, तो इट मीन ये फ्यूचर का भी नहीं है। तो बच किसका गया? प्रेजेंट का बच गया। किसका बच गया? प्रेजेंट का। तो एक चीज अपन ने ढूंढ ली, ये वाक्य किसका है? प्रेजेंट। ढूंढ लिया। अब अपन किसको ढूंढना है? कि सिंपल का, कॉन्टिन्यू का, परफेक्ट कॉन्टिन्यू का, जैसे अपन ने करवाया है ना, उसी प्रकार से ढूंढना है। तो डेली ने हमें क्या बता दिया? आदत। तो आदत किस कहां लेगी अपने को? कहां लेगी आदत? बताओ। सिंपल में। तो अपने क्या ढूंढ लिया? सिंपल ढूंढ लिया। घर तक पहुंच रहे हैं ना अपन? कहां तक पहुंच गए? सिंपल तक। अब अपन ने क्या ढूंढना है? पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटेरो। इंटेरो कम नेगेटिव। क्या इसमें नॉट है? नहीं है, मतलब नेगेटिव नहीं है। क्या इसमें इंटेरोगेशन है? नहीं है। इट मीन ये इंटेरोगेटिव भी नहीं है। तो बच क्या गया? पॉजिटिव। तो अपन ने क्या ढूंढ लिया? कि ये वाक्य प्रेजेंट सिंपल का पॉजिटिव है। किसका है? प्रेजेंट सिंपल का पॉजिटिव। तो ध्यान देना, प्रेजेंट सिंपल के पॉजिटिव में क्या लगता है?
इधर स्ट्रक्चर में प्रेजेंट सिंपल के पॉजिटिव में क्या लगते हैं, V1 के साथ S या ES। अब S या ES लगाने से पहले भी देखना है कि S या ES किसके साथ लगते हैं, he she it नेम के साथ। तो राम क्या है, नेम है, तो नेम किस में, थर्ड पर्सन सिंगुलर में, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ S या ES लगता है, तो यहाँ फिर गॉड आ जाएगा। एंड डाउट ऐसे ढूंढ के करना है, कर लोगे, कोई डाउट हो यहाँ तक कर लोगे। अब तो अभी एक एग्जांपल आपको और दे देता हूं मैं, ठीक है भाई। इसी प्रकार आपने ढूंढना है, कैसे ढूंढोगे ध्यान देना। जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे पंडित जवाहरलाल नेहरू, ब्रैकेट में लिख दिया मैंने डाई इन 1964, ठीक है। इसको करो शाबाश। सबसे पहले क्या करना है मैंने, देखो टेंस के टाइप 3 है ना, समय ढूंढना है। तो देखो ढूंढो, कैसे ढूंढोगे, कैसे पता चला ये पास्ट क्या है, क्योंकि लास्ट में क्या है, बीता हुआ सन है ना। तो अपने को पता चल गया कि ये वाक्य किसका है, पास्ट का। फिर कि जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे, वो 1964 में ज्योति ज्योत समाये, ठीक है क्या, ज्योति ज्योत समाये। तो ये क्या यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो यूनिवर्सल ट्रूथ हमें कहाँ लेके जाता है, सिंपल में लेके जाता है। तो पास्ट का सिंपल है। फिर अब अपन क्या ढूंढना, पॉजिटिव नेगेटिव इंटर इंटर का नेगेटिव। क्या इसमें नॉट है, क्या इसमें इंटरोगेशन है, तो मतलब क्या बच गया, ये पॉजिटिव। तो ये वाक्य जो अपन ढूंढ लिया कि पास्ट सिंपल का पॉजिटिव है, तो इधर आए पास्ट सिंपल के पॉजिटिव में। पास्ट सिंपल के पॉजिटिव में क्या लगता है, V2, तो यहाँ डाई का क्या आ जाएगा, डाइड आ जाएगा। एनी डाउट, कर लोगे। अब किसी को कोई डाउट हो तो बता देना भाई, ठीक है भाई। जैसे अभी एक एग्जांपल और दे रहा हूं मैं, ध्यान देना। मैंने आपको करवा दिया जैसे I डैश T, ठीक है भाई, अर्ली इन द मॉर्निंग, ब्रैकेट में लिख दिया मैंने टेक। तो इसको बनाओ, ये मैंने नॉट टेक लिख दिया, क्या लिख दिया, नॉट टेक। तो बनाओ इसको, क्या बनाओगे, शाबाश। सबसे पहला वर्ज ढूंढो, हाँ ढूंढो फिर, शाबाश। कैसे ढूंढोगे, अर्ली आ गया सर। नहीं अर्ली पे कहां जा रहा है, तो सेकंड पॉइंट पे जा रहा है। सबसे पहले समय तो ढूंढो, समय कैसा है, यहां से मिलेगा अपने को, तो ढूंढो फिर। इस लाइन में से देखो कोई है, मेरे को बनाना पड़ता, पूछना पड़ता है कि यस्टरडे है, लास्ट है, ये कोई सिस्टम तो नहीं होगा। आप ही बताओ ना, सीधा डायरेक्टली ढूंढ लो फटाफट और बताओ ये किसका है, तो सीधी सी बात है, क्योंकि ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो बच क्या गया, पता चल रहा है भाई राकेश है। तो ये वाक्य किसका है, प्रेजेंट का है। फिर पॉइंट, सेकंड पॉइंट, अर्ली आ गया। अर्ली ने क्या बताया, आदत है। अर्ली ने क्या बताया, आदत। तो आदत किस में लेके चलती है, सिंपल में। फिर आगे देखो नॉट है, नॉट दिया हुआ है ना, तो मतलब ये नेगेटिव है, तो प्रेजेंट सिंपल का नेगेटिव। अब अपने स्ट्रक्चर में चलते हैं, ठीक है भाई, थैंक यू। प्रेजेंट सिंपल का नेगेटिव, तो प्रेजेंट सिंपल के नेगेटिव में क्या लगता है, देखो ध्यान से, डू या डज। तो डू या डज आई के साथ क्या लगता है, जान लो, डज के पीछे एस है, ऐसे एस किसके साथ लगता है, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ, लेकिन आई तो फर्स्ट पर्सन है, तो आई के साथ क्या लगेगा, डू। तो फिर बनाओ शाबाश, आई डू नॉट टेक। बोला मैं सुबह जल्दी चाय नहीं पीता। ये शब्द जो है, ये जो सेंटेंस मैं खुद के लिए यूज नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मैं तो सुबह सुबह बहुत चाय पीता हूँ, है कि नहीं। तो अगर मैं इसको पॉजिटिव बना दूं बेटे, जैसे मैं यहाँ टेक दे दूं, तो आप क्या बनाओगे, तो ये प्रेजेंट सिंपल का पॉजिटिव हुआ। किसका हुआ ये, प्रेजेंट सिंपल का पॉजिटिव। तो कैसे बनाओगे इसको, वेरी गुड, क्या आ जाएगा, टेक्स आ जाएगा ना, शाबाश। कैसे लगाया बेटा टेक्स, पॉजिटिव है, हाँ प्रेजेंट सिंपल का पॉजिटिव है, तो प्रेजेंट सिंपल के पॉजिटिव में क्या लगता है, एस या एस। तो एस या एस किसके साथ लगता है, टी शीट में, ध्यान से,
ई शीट नेम की जगह पे ये बोल बेटा आपको कोई मॉडर्न जमाना हो गया, बहुत बड़े हो गए अब, तो पहली दूसरी में तीसरी में चौथी में पांचवी में है ही नहीं अपना, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ लगता है एस या ई एस। तो मेरे को ये बताओ क्या आई थर्ड पर्सन है? फिर आपने एस ये कैसे लगा दिया? बात समझ आ रही कि नहीं? अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर होता तब आप एस या ई एस लगाते, लेकिन अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट नहीं है तो सीधी सी बात है एस या ई एस भी नहीं है, जैसा है जो का त्यों रख दो, अपने के लेना। कोई डाउट? कर लोगे अब? तो मतलब सीधी सी बात है, पहले अपने क्या ढूंढना है? टेंस मतलब समय ढूंढना है कि वो पास्ट का है या प्रेजेंट का है या फ्यूचर का। वो कहां से पता चलेगा? इन दोनों से। फिर क्या ढूंढना है अपने? सिंपल कंटिन्यू, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यू, क्योंकि वो तीनों तो करवाए नहीं है, अभी तो एक ही करवाया है। तो एक ढूंढने के लिए सीधी सी बात है कि क्या वो हैबिचुअल एक्शन में से है या फिर वो यूनिवर्सल ट्रुथ में से है। अगर इन दोनों में से नहीं है तो सीधी सी बात है वो कोई और होगा, अगर इन दोनों में से है तो सीधी सी बात है वो सिंपल का होगा, है कि नहीं? तो फिर अपन क्या ढूंढना है? पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटैरो, इंटैरो कम है नेगेटिव। तो पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटैरो, इंटैरो कम नेगेटिव ढूंढना बिल्कुल आसान है। देखो कि नॉट है, अगर नॉट है तो वो नेगेटिव है, अगर नॉट नहीं है तो वो नेगेटिव का नहीं है। इंटैरोगेशन तीसरा कौन सा है? इंटैरो और इंटैरो कम नेगेटिव। लास्ट वाले दोनों में इंटैरोगेशन आती है ना लास्ट में, जिसको कड़ची बोल देते हैं। तो वो अगर वो नहीं है तो इट मींस वो लास्ट वाले दोनों नहीं है, मतलब इंटैरो भी नहीं है, इंटैरो कम नेगेटिव भी नहीं है, तो इट मींस वो रह क्या गया? पॉजिटिव। तो इस प्रकार ढूंढना है। कोई डाउट है? नहीं है ना? तो आज के लिए सिर्फ इतना ही आप लोगों ने करके आना है। बहुत बहुत आपका धन्यवाद, आपने कोऑपरेट किया, है कि नहीं?